16 फरवरी 2003 संडे की रात को चार दोस्त एंट्रैप डायमंड सेंटर में रॉबरी के लिए एंटर हुए, जिसके मोस्ट सिक्योर वॉल्ट में मिलियंस ऑफ डॉलर के डायमंड्स पड़े हुए थे। इस प्लान का मास्टरमाइंड लियोनार्डो नोर्टाबार्टोलो था, जिसने ये रॉबरी का प्लान बनाया और ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, जिसमें उसकी 2 साल की एफर्ट शामिल थी। लियोनार्डो खुद भी एक ज्वेलरी डिज़ाइनर था और बेल्जियम में उसका अपना स्टोर हुआ करता था, जिसको रोबर्स ने लूट लिया था। तब उसको अपना लॉस रिकवर करने के लिए ये आइडिया सूझा और उसने एंट्रैप डायमंड हेडक्वार्टर को रॉब करने का प्लान बनाया। डायमंड हेडक्वार्टर के अंदर भी सबसे सिक्योर एरिया द सिक्योर एंट्रैप डायमंड एरिया था, जिसको 3 ब्लॉक्स में स्प्लिट किया गया था। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। डायमंड वॉल्ट ब्लॉक बी से भी 2 स्टोरीज नीचे मौजूद था। वॉल्ट को कॉम्बिनेशन लॉक के थ्रू सिक्योर किया गया था, जो कि 4 डिफरेंट नंबर पे मुश्तमिल था और हर नंबर 0 से 99 के दरमियान था। ये इतना ही सिक्योर है कि अगर कोई एक एक करके भी इसके कम्बिनेशन बनाए तो इससे 100 मिलियन कम्बिनेशंस बन सकते हैं। वॉल्ट के अंदर तकरीबन 199 लॉकर्स मौजूद थे, जिनमें मिलियन वर्थ की ज्वेलरी, डायमंड्स और करेंसी मौजूद थी। हर लॉकर को ओपन करने के लिए भी 2 कीज़ रिक्वायर्ड थी, जिनमें से एक लॉकर के ओनर के पास और दूसरी वॉल्ट में ही मौजूद होती थी। लियोनार्डो ने इस रॉबरी के प्लान को तरतीब देने के लिए और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपने 3 दोस्तों का सहारा लिया, फर्डिनेंडो फिनोटो, इलियो डिनोरियो और पेट्रो टेमानो। लियोनार्डो ने प्लान के मुताबिक एंट्रैप डायमंड हेडक्वार्टर में एक फ़ेक डायमंड कंपनी रजिस्टर करवाई, जिसकी वजह से उसको बिल्डिंग का एंट्री पास मिल गया और उसने बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस भी रेंट पे ले लिया, जिसका मंथली रेंट $700 था। डायमंड हेडक्वार्टर में ऑफिस होने की वजह से वो वॉल्ट के अंदर एक लॉकर ऑन करने का भी एलिजिबल था, जिसकी वजह से उसकी एक्सेस वॉल्ट तक हो चुकी थी। लियोनार्डो वॉल्ट में जाते वक्त अपने साथ बैग में एक कैमरा ले जाता और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता, ताकि वॉल्ट की सारी इन्फॉर्मेशन ली जा सके। लियोनार्डो ने वॉल्ट का कॉम्बिनेशन जानने के लिए फर्नांडो को अपना एक्सेस कार्ड दिया और उसे मेंटेनेंस वाला जाहिर करके बिल्डिंग में एंटर करवा दिया। फर्नांडो का काम इतना था कि वो वॉल्ट के कॉम्बिनेशन के ऊपर एक कैमरा लगाए, जिससे वो वॉल्ट के कॉम्बिनेशन का कोड जान सकें। एलियो का काम था कि वो सिक्योरिटी सिस्टम का सोल्यूशन प्रोवाइड करे ताकि उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस ना हो। और पेट्रो टेमानो एक ड्राइवर था, जिसका काम था कि रॉबरी के बाद सारा सामान बेल्जियम से लेके इटली पहुंचा दे। 16 फरवरी 2003 इतवार की रात ये 4 दोस्त वॉल्ट में रॉबरी के लिए एंटर हुए। इन्होंने वॉल्ट के सिक्योरिटी कैमरास को कवर कर दिया और वो कैमरा जो उन्होंने वॉल्ट के कम्बिनेशन के ऊपर लगाया था, उससे उनको वॉल्ट का पास भी मिल गया। उनके पास अब वॉल्ट का ख़जाना लूटने के लिए 5 घंटे मौजूद थे। वॉल्ट ओपन होने के बाद उन्होंने लॉकर्स को एक एडवांस टूल की मदद से तोड़ डाला और उनके अंदर मौजूद डायमंड्स, ज्वेलरी और सारी करेंसी लूट ली। वॉल्ट को लूटने के बाद उन्होंने सिक्योरिटी रूम्स के कैमरा की सारी रिकॉर्डिंग कैसेट निकाल ली, ताकि कोई प्रूफ ना रहे। उसके बाद लियोनार्डो और पेट्रो सारा सामान लेकर इटली की तरफ भागे, ताकि उन्हें कोई भी पकड़ ना सके। रास्ते में जाते वक्त लियोनार्डो और पेट्रो ने अपना सारा वेस्ट जंगल में फेंक दिया और लूटा हुआ ख़जाना लेके इटली पहुंच गए। मंडे की सुबह जब सिक्योरिटी को वॉल्ट खुला हुआ मिला तो उनकी दौड़ें लग गईं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, पर उन्हें कोई क्लू। मगर लियोनार्डो ने एक गलती कर दी, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स का सारा शक लियोनार्डो पर पड़ा। और वो गलती ये थी कि लियोनार्डो ने वॉल्ट के सारे लॉकर्स तोड़े, मगर वो लॉकर नहीं तोड़ा जिसमें उसका अपना सामान मौजूद था। दूसरी तरफ जंगल में एक शख्स को जॉगिंग के दौरान वो सामान मिला जो लियोनार्डो ने इटली जाते वक्त रास्ते में फेंका था। उस आदमी ने भी पुलिस को उन चीज़ों के बारे में इतला कर दिया। पुलिस को सामान से डायमंड वॉल्ट की कुछ चीज़ें मिली, जिनसे उन्हें पता चला कि ये उन्हीं रॉबर ने डिस्पोज किया है जिन्होंने वॉल्ट लूटा है। लियोनार्डो और उसकी टीम इस बात से बेखबर थी कि पुलिस को उनके अगेंस्ट क्लूज मिल चुके हैं। लियोनार्डो ने इन सब के बीच एक गलती और कर दी, वो ये कि वो चोरी के कुछ ही दिनों बाद वॉल्ट में अपना लॉकर चेक करने के लिए बेल्जियम चला गया, जहाँ पे पुलिस उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी।
डायमंड हेडक्वार्टर की एंट्री पे ही लियोनार्डो को पकड़ लिया गया और उसकी इंफॉर्मेशन पे उसके बाकी दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में इन पे जुर्म साबित हो गया और इनको जेल भेज दिया गया, जिसमें से लियोनार्डो को 4 साल और बाकी को 6 माह जेल हुई। मगर इस रॉबरी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि वो मिलियंस ऑफ वर्थ के डायमंड गए कहाँ, और ना ही वो रॉबर से रिकवर किए जा सके हैं, और ये आज तक एक मिस्ट्री ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।